किशन मैं करता नहीं। हेलो हेलो, जय श्री राधे। राधे राधे प्रभु। सनोज चैतन्य जी से बात हो रही है हमारी क्या? बताएं साहब। वही बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं? वही बोलता हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं सुखाबाद के पास गाँव धौरव। कौन सा गांव है? धौरव धौरव बताएं। है? धौरव, हिम्मतपुर धौरव। अच्छा अच्छा, मैं शैलेंद्र श्याम शास्त्री बोल रहा हूँ। शैलेंद्र श्याम धफराबाद से। हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कुराबली से बोल रहा हूँ। बताएं साहब। मैं कुछ पूछना चाहता था आपसे, अगर अनुमति हो तो बताइए आप। पूछ लो क्या अगर पूछना। बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं नहीं। आप जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके गुरुदेव कौन है? आला सम्राट जी। मेरे गुरुदेव हैं आला सम्राट शास्त्री श्री सूर्यजन चैतन्य जी। अच्छा, आप कब रहे थे उनके साथ में? मैं रहा था 2007 से लेकर 2009 तक। अच्छा, वैसे तब 2006 में इंटर किया था मैंने, हम्म। उसी के बाद रहा था। अच्छा अच्छा, जैसे आप तो अभी देख रहे हैं जो बवाल चल रहा है। अरे बवाल तो चल ही रहा है भाई। हाँ, तो उस बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारी और भी आपके गुरु भाइयों से बात हुई है, बारे में आप कुछ कहेंगे? अरे ये तो सब मैं बताऊं, ये सब एक अपने नाम के लिए मर रहे हैं सब। हाँ, तो कि नाम। मैं बड़ा हूँ, कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं बड़ा हूँ। अरे बड़ा अपने मुंह से बड़ा कहने से थोड़ी बड़े हो जाएंगे। ये तो ये बिना मतलब का बवाल फैला रखा है इन्होंने। चैलेंज दे रहे हैं एक दूसरे को। क्या वो रविंद्र ने चैलेंज दे दिया कि आगरा मंडल में मेरे मुकाबले कोई आला गाने वाला नहीं है, या कोई मुझसे टकराए स्टूडियो में आया, कहीं पर भी आ जाए, बामनगढ़ की लड़ाइयाँ मुझे याद है। तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने भी आला रिकॉर्डिंग की थी। उस टाइम गुरुजी भी अपनी वो किताब वगैरह रख के करते थे। जैसे स्वर सम्राट हुए स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, तो उन्होंने भी काफी कैसेट रिकॉर्ड की है। उन्होंने भी ऐसा कोई नहीं जो कंठस्थ तैयार करके रिकॉर्ड करते हो। हालांकि इतने बड़े जो गायक हुए ये तीन लोग, स्वामी आधार बाबा जी, ब्रजेश कुमार जी, आला सम्राट जी, इनकी पदवी पर आज दिन तक कोई पहुंचने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे कितना भी बड़ा वक्ता बन जाए, लेकिन जो चीज उन्हें जनता ने उपाधि दी है उनको, तो वो उपाधि तुमको नहीं मिल पाएगी। स्वर सम्राट एक हो सकता है, आला सम्राट एक ही बन सकता है, कथा सम्राट एक ही बन सकता है। अब जिस सोचोगे सब लोग आला सम्राट बन जाए। अब देखिए भैया शास्त्री जी हैं, ठीक है, वो दुनिया में नहीं रहे। उन जैसी आवाज के हजारों लोग हैं। उन जैसी आवाज के सेम टू सेम आवाज ही मिला देंगे, लेकिन जो सोना है रियलिटी जैसी उनकी कैसेट बजती है, कथा की हो या अब कोई ऑडियो भरी हुई हो, कैसी भी हो, अलग सोना अलग छटके आ जाता है हजारों में। ऐसे ही आला कितनी भी गा के चले जाएं, कितनी भी गा लें, कितनी ताकत लगा लें, लेकिन जो उपाधि आला सम्राट की गुरुजी को मिली है वही रहेगी। चाहे रविंद्र चैतन्य हो जाए, चाहे और सुनील चैतन्य बन जाए, चाहे कोई द्वितीय आला सम्राट लिख ले, चाहे तृतीय लिख ले, चाहे कुछ, अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करने से क्या होता। सत्य बात है। समझे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई। अब जैसे मान के चलिए ब्रजेश शास्त्री जी के भाई हैं, ठीक है, मंजेश हुए या प्रवेश हुए। अब वो कितने भी एक से एक लौंडा पड़ा है एकदम बढ़िया गाने वाला सब, लेकिन उनकी ओर नहीं कर पाएगा। सही बात है। जो चीज चल गई वो चल गई, और जिसको एक बार जिसको उपाधि मिल गई, नाम जिसका हो गया, उसके पीछे कितने भी पड़े रहो, सब पड़ा रहे, पूरा सब दुनिया पड़ी रहे कि मैं आला सम्राट, लेकिन बन नहीं। अरे बनोगे तो अपना कुछ अलग हटके आइए ना। सत्य बात है। आजकल मैं देख रहा हूँ 95% जो गायक हैं यूपी के अंदर, वो टोटली इन तीन लोगों के अलावा, स्वर आदर बाबा जी हुए, ब्रजेश शास्त्री जी हुए और आला सम्राट गुरु सूर्यजन चैतन्य जी हुए, इन लोगों से हटके कोई कुछ नहीं गा पा रहा। और सारी जिंदगी गाता रहे, इन्हीं के उससे दाल रोटी चलती रहेगी उसकी। इन्हीं चीजों से जिंदगी काट जाएगा आदमी। लेकिन काट तो जाएगा, लेकिन इस बात को तो मैं वो हर इंसान को मालूम, लेकिन ये चीज क्या है जो हम किसी को एक दूसरे को चैलेंज देते हैं या ये हम ये देखिए, ये इनकी बुद्धि, इनका मैं बताऊं, या तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है या इनको इतना दिमाग नहीं है। देखिए ब्रजेश शास्त्री जी थे, स्वर सम्राट थे, हमने उनका यहाँ
धौरव में जब वो एक्सपायर हो गए थे, उसके 2 साल बाद हमने यहाँ पर वो कराया था उनका शास्त्रीय सम्मेलन यादगार में। उसमें हमने सब लोग बुलाए थे, मंजेश भी आए थे, माधव भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे, यानी 25-30 कथावाचक आए थे, उन्हीं के यादगार में कराया था। अब उनके मुकाबले कोई है नहीं, कितने भी उनको ऐसा चैलेंज नहीं देना चाहिए था। और गुरुजी के मेरी समझ में, मैं जो मेरे संज्ञान में है, तो पहली बात तो रविंद्र गुरुजी के साथ मैंने कभी देखा नहीं इनको, न कथा में देखा, न इनका कभी ऐसे, जैसे मैं तो, मेरे यहाँ कथा हुई थी सन 1999 में गुरुजी की, हमारे साहब के लड़के ने कराई थी, राजपाल सिंह यादव ने। 13 जनवरी को भागवत बैठी थी, जनवरी के महीने में। तो तब से मैं संपर्क में रहा। तब गुरुजी का स्टाफ भी मुझे पता है कौन कौन रहते थे। नाम बताइए जरा, कौन कौन थे? तब गुरुजी के पास में एमिस्टर गाड़ी से आते थे, और हीरा सिंह जो थे वो गाड़ी चलाते थे, हीरा सिंह नरंग वाले। और रामचंद्र चिमटा बजाते थे। बबलू यादव नंगला सुजान के है ना, अब वो कथावाचक हो चुके हैं। बबलू भैया ढोलक हो जाते थे, और सुधार चेतन हवन कराते थे और सुबह कथा पढ़ते थे। ठीक, उसके बाद में मैं तब साथ नहीं रहता, मैं मतलब बहुत छोटा था, 5 में पढ़ता था उस टाइम, सन 99। उसके बाद कथा हुई थी 2003 में हमारे यहाँ पे। 2003 में स्टाफ में तब विजेंद्र रहते थे, और कुलदीप चिमटा बजाते थे, राजेंद्र साथ में रहते थे। राजेंद्र जितना संगत राजेंद्र ने की है गुरुजी को, उतनी किसी ने नहीं की, किसी शिष्य ने नहीं की अभी तक। जो राजेंद्र चेतन है ना, नंगला, वहाँ के रहने वाले, तिसा के ओछा के पास गाँव पड़ता है। सन 99 में राजेंद्र आए थे तो बहुत छोटे थे। तब से लेके गुरुजी जब तक रहे, एक्सपायर हुए गुरुजी, जब शरीर छोड़ा गुरुजी ने, तब तक राजेंद्र साथ रहे हैं गुरुजी के। मेरे संज्ञान में इतने लोग तो हैं। 2006 से मैं गुरुजी के साथ रहा था। चलो 2006 से जब मैं रहा था गुरुजी के साथ, उस टाइम पर विजेंद्र भैया ढोलक हो जाते थे, और कुलदीप ने चिमटा बजाया था, और राजेंद्र साथ रहते थे, राम सेवक आचार्य जी साथ रहते थे, हवन कराते थे, भागवती पढ़ते थे। और विमलेश जो इधर के हैं करेल साइड के, विमलेश है, सुधीर है नंगला जगन के, और काफी उदयराज हैं, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और कई एक शिष्य थे। इतना तो था उस टाइम पर, न रविंद्र का कहीं जिक्र नहीं था, ना उनका सुनील चेतन का जिक्र था कहीं पर। तो मतलब ये अब ये विवाद चल रहा है, जो मतलब ये शिष्यों में मान लो उन्होंने वो दिया है, मान लो, तो इसमें लोग ये कह रहे हैं कि बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं ये शिष्य लोग, कहाँ चले गए, जिससे बाबा ने लड़ाई। बवाल में जहाँ पर जंग बवाल हो रहा, तो उसमें क्या है, उन्हें अपने आप समझना चाहिए कि हम गुरुजी के नाम के बदनामी करने के लिए कर रहे हैं, कि सम्राट बन रहे हैं, कि हम गुरुजी खत्म होने से पहले ये कह गए थे कि आला फलानी सिंह गाएंगे, या रविंद्र गाएंगे, या कौन गाएंगे। ये अपने आप में अपने मुँह मियाँ मिट्टू कर रहे हैं सब लोग ये। हाँ, तो मतलब मैंने भी इस बात को सुना है, मतलब क्लिप में, कि रविंद्र शास्त्री का, तो गुरुदेव कह के चले गए, रविंद्र शास्त्री का पहला नंबर रहेगा। अपने मुंह से कह रहे हैं भाई, अपने मुंह से। हाँ, तो मतलब ये ऐसी बात सही है। कभी भी ये मैंने कहीं ऐसा था, चलो मैं 2006 से लेकर 2009 तक गुरुजी के साथ रहा, ठीक है। उसके बीच में इन लोगों का कहीं जिक्र नहीं आया, कहीं पर भी इनका कोई जिक्र नहीं था, ना कोई ये था कि ये भी गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद तमाम शिष्य आगे निकल गए। जब तक जैसे कि ब्रजेश शास्त्री जी थे स्वर सम्राट, तब तक वो कोई इतने शिष्य नहीं थे, ठीक है। और जैसे वो दुनिया से चले गए, हजारों तमाम जिन्होंने शकल नहीं देखी वो भी, जो कभी साथ नहीं थे वो भी, तो ऐसे इसमें हुआ है। ब्रजेश स्वर सम्राट जी ने, उन्होंने जो कहा था, अलग हटके दुनिया से लेके आए थे सारी चीजें, ठीक है। आला सम्राट बने गुरुजी, उन्होंने अपनी आला, अब उन जैसी आला न कोई आ सकता, न अभी तक किसी ने गाई है, न गा पाएगा आगे भी, क्योंकि उनसे अलग हटके गाइए ना, अलग से सब बने वो सम्राट। हाँ भाई, वो जब आला गाते थे, हमने ये यहाँ तक सुना था, ये ऐसी आला गाते थे, ये लगता था कि स्वयं तलवार चला रहे हैं। हाँ, स्वयं तलवार चला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था। उन जैसी आला गाने वाला अभी तक कोई है नहीं, और फिर उन जैसी ऊंची डीप पे गा के दिखा दे कोई, नहीं गा पाएगा। जो 2-2 घंटे आला लगातार प्रोग्राम में देते थे, 2-2 घंटे तक, 20 मिनट आला नहीं करेगी। सत्य बात है, वही तो मैं देख रहा हूँ ना, तो ये चीज गलत है। अब ये स्वर सम्राट जी जो थे, वो एक दिन में 2-2 3-3 कथाएं अटेंड करते थे। मेरे गांव में जब कथा हुई थी ब्रजेश शास्त्री जी के 2008 में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक कथा, वो यहाँ पर राजस्थान गांव पड़ता था, डायनी में करके आए थे। 2 घंटे यहाँ पे कह गए, उसके बाद पूरा 3 घंटे यहाँ दिया था उन्होंने। हाँ, तो भाई तो बता रहा हूँ ना, तो वो आवाज के धनी थे। ये
ये कुछ गॉड गिफ्टेड ये लोग आए थे अपना नाम रोशन करने के लिए। अब तुम ये सोचो कितनी नकल कर लो, कितनी भी तुम केवल नकल करके अपना जीवन यापन करना है तो कर सकते हैं भाई। तुम ये सोचो कि हम स्वर सम्राट बन जाए, हम आला सम्राट बन जाए, कथा सम्राट बन जाए, वो तुम ऐसे नहीं बनोगे। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करिए, समाज में मेहनत करिए, अपना कुछ अलग से हटके दिखाइए जनता को, तब तुम बन पाओगे। सत्य बात है। ऐसे नहीं बन पाएंगे। अब ऐसे ही उन्हीं का गाया हुआ तुम रट के जा रहे हो, उन्हीं की गाई वैसे अपनी कथाएं करते रहो, अपना भरण पोषण करो, पैसा कमाओ, जीवन यापन कर लो। ये सोचो कि हम उन्हीं की गाई हुई चीजें वो मार्केट में ला के दें तो कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। थोड़े दिन सुनेगा बस दिमाग से निकाल देगा। ये आप नीचे कह भी तो देते हैं, ब्रजेश शास्त्री जी के तमाम दुनिया नाम लेके गा रहे हैं तो कह भी तो दे रहे हैं, नकल कर रहे हो, नकलची हो, नकलची तो कहेगा आदमी। हाँ बताइए। तो बस वो सिस्टम इसमें। और रविंद्र चेतन आला गा रहे हैं बामनगढ़ की, उनको बामनगढ़ की आला मेरी समझ में तो याद होगी नहीं, और रट भी लोई होगी तुमने तो तुम आला सम्राट नहीं बन पाओगे। नहीं ऐसा हो नहीं। ठीक है, तमाम हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, मैं बता दूं आपको कि उनको गुरुजी की सारी आला याद पड़ी हुई है और खूब अच्छी आवाज में गाते भी हैं, और कहने को भैंस चराने वाले हैं, गाय चराने वाले। हाँ सत्य बात है। और वो चीज है जो ईश्वर ने जिनको भेजा है उन्हीं का नाम रहेगा, कितने भी आप कुछ भी कर लीजिए। ये रविंद्र चेतन अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, रविंद्र कोई भी होगा बिना मतलब में कीचड़ ये सोच रहे हैं कि इसी से हम नाम रोशन हो जाए, जनता के उसमें हाईलाइट हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। भाई अपने पास से कोई चीज नहीं बनाओ तो आदमी लाइक करता है। अपने अलग से लाइए, बामनगढ़ के अलावा तुम गुरुजी जो रिपोर्टिंग की है उसके अलावा तुम नई आला लेके आइए मार्केट में। तब हम कहें तुम के यहाँ तुम भी आला सम्राट बनने के लायक हो, दूसरी आला सम्राट की उपाधि तुम्हें दे सकते हैं। गुरुजी ने बामनगढ़ की भरी है, उनके अलावा तुम और लाइए लाला। गुरुजी का शब्द नहीं होना चाहिए उसमें, गुरुजी का सवैया नहीं होना चाहिए उसमें। तब मालूम बड़े मार्केट में हाँ तुम उछर के आए हो। ब्रजेश शास्त्री जी हिट होके आए थे 2002 में, जो मान के चलिए आप उस टाइम पर जब कैसेट मार्केट में आई थी तो अपने आप पहचान बन के आई थी कि हाँ तीसरा पावर शेर कहीं से आ गया। हाँ तब जनता ने पसंद किया था कि हाँ कोई ब्रजेश शास्त्री जी हैं। उन्होंने इतनी तर्जें गाई, इतनी कैसेटें गाई, इतनी चीजें दे गए कि आज दिन तक कोई गायक गा नहीं सकता है। इतनी तरह की आवाजें समाज को ऐसा गा के चले गए, वो सारी जिंदगी कट जाएगी इन गायकों की इसी में। गायकों की क्या, उनकी मैंने कैसेट सुनी है बाबा जी की, स्वर सम्राट जी की, आपने देखा होगा। आप कैसेट सुनना, भक्त पूर्णमल की जो सभी पात्र बोलते हैं उसमें सब लोग गाते हैं। हाँ लवली प्रेम शंकर वाली। नहीं तो उसमें निशा शास्त्री जी गाती हैं। अरे निशा शास्त्री गाती है उसमें, लवली प्रेम शंकर भी है उसमें। नहीं लवली प्रेम शंकर नहीं है। अच्छा, और एक उसमें वो भी है, क्या नाम है उनका, ऋषिदेव शास्त्री। हाँ ऋषि भूपा जी हैं उसमें। तो क्या नाम है, शंखपति। शंखपति का भी रोल निभा दिया उन्होंने। उनका रोल निभाया और पूरनमल का रोल निभाया। देखो पहले, वही तो मैं कह रहा हूँ, चीज देखो पहले, ऐसा कोई कहीं नहीं कर नहीं सकता, ऐसा कोई कर दे तो तरह की आवाज बना दी उन्होंने। हाँ वो तो चीज अलग थे, वो तो समय आ गया, जल्दी बुला लिया उन्होंने भगवान ने उनको। हाँ तो आज वो होते इस दुनिया में तो ये नए ये मुड़कियाँ मार करा रही वो नहीं होती भाई। तो मैं आपसे तो मतलब मैंने इसीलिए आपके पास कॉल की है। कोई बात नहीं, ये चीज जनता के पास से आनी चाहिए। इस बारे में जो लोग ज्यादा उछल रहे हैं अरे ये वही सिस्टम है, इनको अलग ज्ञान है, अभी थोड़ा ज्ञान है, थोड़े में ही उछल रहे हैं समाज में। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, लोग फोन कर रहे हैं। अभी मैं बताऊँ, देखिए गुरुजी के शिष्यों में महेश चैतन्य जी की जो आवाज थी वो आवाज रियलिटी में गुरुजी से मैच खाती हुई आवाज थी उस जमाने में, और आज भी है। अब तो थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी अप डाउन हो गई है। मेरे यहाँ भागवत हुई थी 2008 में, गाँव गुरुजी कथा गा गए 4 यहाँ पे, और ब्रजेश शास्त्री जी की एक ही हो पाई, तब तक वो चले गए, उनकी और भागवत बुक भी हो गई थी यहाँ से। तो उस टाइम पर ये मान लीजिए कि एक दिन के लिए गुरुजी आधार बाबा जी की बेटी की शादी में गए थे जालौन में। तो महेश चैतन्य जी को बुलाया था 1-1.5 घंटे के लिए, तो किसी ने ये जान नहीं पाया था कि कौन गा रहा है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना।